फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर की तरफ। मिडिल ईस्ट में जंग के बाद हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं, पहले जैसी स्थिति नहीं है। अमेरिका चाहता है कि तेल का सकरा रास्ता होर्मुज खोल दिया जाए, ईरान इस पर दादागिरी ना दिखाए। दूसरी ओर ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वो अपना बोरिया बिस्तर समेटे और मिडिल ईस्ट से दफा हो जाए। दोनों ओर से मामला अटका हुआ है और सारा मामला जाकर फंसता है होर्मुज पर। तो होर्मुज की चाबी जिसके पास है मिडिल ईस्ट में इस जंग में, उसकी ताकत उसके पास है। और अब जब होर्मुज को लेकर बात फंसी है तो ईरान ने क्लियर कर दिया है कि जंग खत्म भी हो जाए, सीजफायर भी कर ले, डील हो भी जाए, हम होर्मुज नहीं खाली करेंगे। पहले जो होर्मुज रास्ता हुआ करता था वो फ्री था, लेकिन जंग के बाद, लड़ाई के शुरू होने के बाद होर्मुज अब दुनिया के सबसे महंगे टोल नाके में तब्दील हो गया है। यहां तेहरान का कानून लगा दिया गया है। तेहरान ने इस जलमार्ग को अपना किला बना लिया है। एक जमाना था जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ एक वाटरवे था, सिर्फ तेल के टैंकर्स गुजरते थे, व्यापारी टैंकर्स गुजरते थे, व्यावसायिक टैंकर्स गुजरते थे, जिससे पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई जाता था, बाकी चीज जाती थी, फर्टिलाइजर्स जाते थे, केमिकल्स जाते थे, और किसी को ईरान से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस अमेरिका की लड़ाई के बाद ईरान इस बात पर अड़ गया है कि हम कभी भी होर्मुज खाली नहीं करेंगे। यानी वो फ्री वाला जो सिस्टम था, वो सिस्टम 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने ईरान पर अटैक करके खत्म कर दिया। अब होर्मुज एक टोल नाका बन चुका है। खबरों की माने तो हर जहाज के ऊपर $20 लाख तक ईरान वसूल रहा है, लेकिन यह रकम डॉलर में नहीं बल्कि चीनी मुद्रा युआन या फिर बिटकॉइन में ली जा रही है। और अगर किसी जहाज ने इजाजत नहीं ली तो IRGC की नौसेना उस जहाज को रोक देगी, और अगर जहाज ने इजाजत ली तो वो अमेरिकी सैंक्शन की सूची में आ जाएगा और वॉशिंगटन जहाज पर न सिर्फ जुर्माना लगाएगा बल्कि हमला भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है, होर्मुज की स्थिति क्या है? एक तरफ अगर आप इस पूरे तस्वीर को देखिए तो ये होर्मुज का जो मिजाज है वो कैसे बदलता हुआ दिख रहा है। हमने मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की है कि एक जहाज होर्मुज की तरफ आ रहा है, होर्मुज में टोल नाका लगा हुआ ईरान का, लेकिन वो जहाज इससे तभी पार कर सकता है जब ईरान होर्मुज खोल दे, अगर आप यहां पर देखें। लेकिन अगर ईरान इस जगह को नहीं खोलेगा तो इस जहाज को वापस जाना पड़ेगा। तो कुछ ये सिचुएशन है इस वक्त होर्मुज स्ट्रेट में, जहां होर्मुज में ईरान का मानना है कि सिर्फ एक ही नियम कायदा चलेगा, वो है ईरान का नियम, बाकी किसी दूसरे देश का कानून यहां अप्लाई नहीं होगा। और आज भी करीब 1800 से ज्यादा कमर्शियल शिप पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं। 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ये यहां फंसे हुए, उनकी कोई गलती नहीं है, बस वो अमेरिका ईरान के संघर्ष के बीच बलि चढ़ रहे हैं। अगर जहाज ईरान को टोल देकर आगे बढ़ता है तो उस पर अमेरिका हमला कर देगा, उस पर अमेरिका सैंक्शन लगा देगा, और अगर जहाज टोल ना दे तो ईरान जाने नहीं देगा। और इसमें नुकसान सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं, पूरी दुनिया का है। हालांकि इस जगह को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम भी लॉन्च किया था। फंसे हुए जहाजों को निकालने के लिए ईरान ने फायरिंग और हमला कर इस ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। यानी एक जहाज के मालिक के सामने विकल्प है, या तो ईरान को नाराज करो या अमेरिका को, और दोनों में से कोई भी सुरक्षित रास्ता नहीं है। और यही होर्मुज की हकीकत है। मैं आपको एक बार फिर से मैप दिखाता हूं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से होर्मुज का ये मामला फंसता नजर आ रहा है। इस एरिया में लगभग 1800 से 2000 शिप्स हैं। अगर आप नक्शे पर नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां से जो
शिप्स गुजरनी होती हैं, उस पर ईरान ने टोल सिस्टम अप्लाई कर दिया है। तो जो नक्शा आपने देखा, ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है और इसी सकरी जगह से दुनिया के तेल और एलएनजी व्यापार का करीब 20% हिस्सा गुजरता है, जहां सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, इन सब के तेल का रास्ता है। इसका कोई विकल्प नहीं है जो इसी मात्रा में, इसी लागत पर तेल को निर्यात कर सके। यानी होर्मुज बंद तो व्यापार ठप, और तेल व्यापार ठप तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हाँफने लगती है। और आज पूरी दुनिया में आप उठाकर देख लीजिए कंडीशन। दुनिया की अर्थव्यवस्था सिर्फ इसलिए हाँफ रही है क्योंकि ईरान ने इस रास्ते को क्लोज कर दिया। ईरान खुलकर कहता है कि होर्मुज ही हमारा परमाणु हथियार है। ईरान ये बात दशकों से जानता है और अब इस बात को उसने कानून में बदलने का फैसला कर लिया है। होर्मुज स्ट्रेट की खासियत क्या है? फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान को यह कनेक्ट करता है और इसी सकरे रास्ते से सऊदी अरब का कच्चा तेल इराक, कुवैत, यूएई, कतर का कच्चा तेल निर्यात होता है। हर दिन करोड़ों बैरल कच्चा तेल इसी इलाके से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंचता है। आप इसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन कह सकते हैं, इसे आप ऑक्सीजन कह सकते हैं। और जैसे ही कोई भी सैन्य तनाव इस इलाके में दिखता है या फिर ईरान इस इलाके को बंद करता है, तो तेल की कीमतों के साथ साथ दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर भी इसका इंपैक्ट होता है। आपको याद होगा, ईरान ने 5 मार्च को होर्मुज बंद करने का ऐलान किया था और इसके बाद से 3 चरणों में होर्मुज का मिजाज भी बदला। जून 2025 के बाद से फरवरी 2026 में जब अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तो ईरान ने जवाब में होर्मुज पर शिकंजा कस दिया। आईआरजीसी की नौसेना ने जहाजों को रोकना शुरू किया। संसद की मंजूरी से पहले ही आईआरजीसी ने जहाजों से अनौपचारिक रूप से शुल्क वसूलना शुरू कर दिया। ईरानी संसद ने 30-31 मार्च 2026 को, यानी सीजफायर वार्ता शुरू होने से पहले ही होर्मुज पर नियंत्रण का कानूनी ढांचा बना दिया था। ईरानी सांसद मोहम्मद रेजा रेजाई कूची ने इसका मकसद साफ बता दिया। संसद होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता, नियंत्रण और निगरानी को औपचारिक रूप से संहिताबद्ध करने की योजना पर काम कर रही है। इसका कहने का मतलब यह है कि ये कानून लेकर आ रहे हैं और ईरान होर्मुज को अपनी कमाई का, अपने राजस्व का एक सोर्स तैयार करना चाहता है। 5 मई 2026 को पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। यह एक सरकारी संस्था है जो तय करती है कि होर्मुज से कौन सा जहाज गुजरेगा, कब गुजरेगा और कितना भुगतान करके गुजरेगा। होर्मुज की व्यवस्था देखने के लिए ईरान ने एक नई संस्था बना दी और अपने पार्लियामेंट में बाकायदा बिल भी पास किया। ईरान ने बनाई पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, PGSA, जो कि IRGC नेवी के साथ मिलकर काम करती है। PGSA संस्था होर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों को इजाजत लेनी होती है। PGSA से इजाजत लेने के बाद फीस अदायगी करनी पड़ती है, यानी पेमेंट करना पड़ता है, जो PGSA रकम तय करती है। और जहाज और क्रू के सदस्यों की पूरी जानकारी PGSA को देनी होती है। जहाज पर लदे माल और रूट मैप की जानकारी भी PGSA को देनी होती है। PGSA यानी कि पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी ने ईरान का नया टोल बूथ सिस्टम को देखने का और चलाने का जिम्मा संभालती है। PGSA एक ऐसी संस्था है जो होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की जांच परख करती है। इसके लिए जहाज मालिक को 40 से अधिक श्रेणियों की जानकारी देनी होती है। जहाज का स्वामित्व, बीमा, क्रू की सूची, माल का विवरण
और रास्ते की जानकारी। इन सब की जांच के बाद ही अनुमति मिलती है और तब जाकर शुल्क चुकाना होता है। यह शुल्क प्रति कंटेनर $20 लाख तक हो सकता है, या प्रति शिप कह लें आप इसे। लेकिन भुगतान डॉलर में नहीं है, भुगतान या तो बिटकॉइन में है या फिर चीनी युआन में है। और अगर जहाज ने शुल्क चुकाया तो अमेरिकी OFAC जहाज पर प्रतिबंध लगा सकता है। ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए तो एक तरह से गुजरना पूरी तरीके से बैन है। उधर ईरान ने साफ कहा है कि टोल नहीं बल्कि वो सर्विस टैक्स ले रहा है। इस पर बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और UAE ने IMA को खत लिखकर अपने जहाजों को चेतावनी दी कि PGSA से किसी भी किस्म का संपर्क न करें। उधर ईरान ने होर्मुज में माइंस बिछा रखी है और जहाजों के गुजरने के लिए नया रास्ता जारी किया है, जो बिल्कुल ईरान के बॉर्डर एरिया से होकर निकलता है। तो अब यहां पर जाहिर सी बात है कि होर्मुज को एक तरह से शिकंजा कस दिया ईरान ने और होर्मुज को अपना हथियार बना लिया। ये जो दो व्हाइट आप लाइन देख रहे हैं, ये व्हाइट लाइन पुराना रास्ता है, लेकिन जब ये आप ग्रीन लाइन देखते हैं तो ग्रीन लाइन नया रास्ता है और ये लार्क और केश द्वीप के बीच से गुजरता है और वहां पर एक और पॉइंट है होर्मुज। यानी अगर जहाज को आप इस इलाके से लेकर जाएंगे तभी आप पास कर सकते हैं, पुराने रास्ते से जा नहीं सकते। पुराने रास्ते से इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि यहां पर सी माइंस लगी हुई हैं, अगर गए तो जहाज के डूबने का खतरा है। तो जाना होगा आपको लार्क केश्म के बीच से और साथ ही होर्मुज आइलैंड भी है। इससे क्या होगा कि इससे आप अपने जहाज को ईरानी टेरिटरी से निकालेंगे, क्योंकि ये वाला रास्ता पहले से बंद भी है और इसमें सी माइंस भी है। तो व्यापारी जहाज क्या करते हैं, इस हरे वाले रास्ते से होकर गुजरते हैं क्योंकि ये सुरक्षित रास्ता है अकॉर्डिंग टू ईरान। अब जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। अकॉर्डिंग टू ईरान वो सेफ पैसेज है, लेकिन वो किसके कंट्रोल में है? वो IRGC के कंट्रोल में है। और IRGC के कंट्रोल के बिना इस इलाके से परिंदा भी पर नहीं मार सकता अकॉर्डिंग टू न्यू मैप। यानी इस युद्ध के दौरान होर्मुज स्ट्रेट पर IRGC ने शिकंजा कस दिया, माइंस बिछा दी, जिससे बगैर ईरान के परमिशन के इस इलाके से कोई नहीं निकल पाएगा। खास बात यह कि ईरान को खुद भी नहीं याद है कि उसने माइंस लगाई कहां है। और एक और प्रॉब्लम यह भी है कि जब सी माइंस आप लगाते हैं किसी समुद्री इलाके में, तो समुद्र के नीचे जो वेव्स चलती हैं, उस वेव के चपेट में आकर माइंस बहकर दूसरे इलाके में चली जाती है। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि माइंस का लोकेशन चेंज हो जाता है। अब लोकेशन चेंज हो जाता है तो वो माइंस किसी भी जहाज को अपनी चपेट में ले सकता है, जैसे कि ये एग्जांपल इस वक्त आप देख रहे हैं। अब इसकी वजह से आपको सेफ पैसेज चाहिए जो ईरान के पास है। ईरान दावा क्यों करता है? होर्मुज के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और UAE मौजूद है। होर्मुज की सामान्य तौर पर चौड़ाई तकरीबन 50 किलोमीटर है। सकरी जगह पर होर्मुज की चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है। होर्मुज में शिपिंग लेन की चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है। और ईरान और ओमान के बीच कई जगह समुद्री दूरी सिर्फ 24 समुद्री माइल्स है या उससे भी कम है। 24 समुद्री मील से कम दूरी होने पर मीडियन लाइन का सिद्धांत लागू होता है। मीडियन लाइन के तहत समंदर के बीच में खींची गई रेखा, मीडियन लाइन के उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान। ईरान और ओमान को अपने अपने क्षेत्र के संसाधनों के इस्तेमाल का पूरा हक है। समूचे होर्मुज पर ईरान के साथ UAE, बहरीन और ओमान का भी हक है। मीडियन लाइन के आधार पर अब तक कंट्रोल कर रहा था ईरान, लेकिन अब ईरान पूरे इलाके पर कब्जा चाहता है। यानी होर्मुज
सिर्फ एक इलाका नहीं है, यह तेहरान का वो हथियार है जिसके सामने अमेरिका भी दम तोड़ चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।